हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट में सेकंड वाला लूप सीखेंगे जो है फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप इन पाइथन, इसके पहले हम लोगों ने सीख लिया है व्हाइल लूप इन पाइथन। आज ये फॉर लूप इन पाइथन। लूप क्या होता है? जब एक ही स्टेटमेंट को आपको बार बार रिपीट करना होता है एक गिवन कंडीशन के बेस पे, तो हम लूपिंग बोलते हैं। फॉर लूप इन पाइथन इज यूज टू इटरेट। इटरेट वर्ड मतलब होता है रिपीट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच ए लिस्ट और स्ट्रिंग। ये क्या करता है? किसी सीक्वेंस को लेता है और उस सीक्वेंस में जब तक इसको नंबर मिलते जाएगा तब तक क्या होगा, वो इस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। इसका सिंटेक्स ये है, फॉर लिखना है और एक वेरिएबल देना है, इन ऑपरेटर है और एक सीक्वेंस देना है। जब तक ये वैल्यू आपका इस सीक्वेंस के अंदर मिलता रहेगा तब तक क्या होगा, ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू इनपुट होगा और आप इसको यहाँ पे हम समझते हैं एक आपको इससे यहाँ से एक वैल्यू आई x, मान लीजिए x आई, और x क्या हुआ, x क्या हुआ, यहाँ पे x चेक कर रहे हैं कि x अगर लेस देन क्या है 10 है। यहाँ x इक्वल टू हमने शुरू में क्या लिया 1, और यहाँ चेक करें x लेस देन 10, तो चेक करेगा तो x लेस 1 है स्टार्टिंग में और 10 से छोटा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, यस आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यस। सो इसमें ये कंडीशन जो दिया है, अगर हम इसको ऐसा कहें, इसको ग्रेटर देन बना दें तो क्या होगा, उल्टा कंडीशन चलेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जब एक कंडीशन आएगी, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर दोबारा जा कर के यहाँ पे वो चेक करेगा बार बार। ठीक है, तो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल करेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे नो होना चाहिए था और यहाँ पे येस होना चाहिए था, क्योंकि जब येस होगा तो रिपीट करेगा ये। दिस इज़ रॉन्ग, आई थिंक ये होना चाहिए नो। नो होगा तो स्टॉप हो जाएगा, येस होगा तो क्या होगा, ये काम करता ही रहेगा। जैसे x हमने लिया, x इक्वल टू 1 और यहाँ चेक कर रहे हैं x लेस देन 10। ठीक है, तो x 1 है जो 10 से छोटा है, तो येस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप हेलो प्रिंट कर दीजिए, कुछ भी प्रिंट कर दीजिए। फिर क्या करिए, ये फॉर लूप क्या करता है, ऑटोमेटिक x को आगे बढ़ाता जाएगा। तो यहाँ पे फिर x 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10, फिर आंसर येस आएगा, येस आएगा तो ये काम होगा, रिपीट होगा स्टेटमेंट, और फिर ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है जो चलता जा रहा है। कब तक चलेगा, जब तक x 10 नहीं हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। और फॉर लूप में बस क्या है कि ये वाइल लूप में x को बढ़ाना पड़ रहा था आपको, यहाँ पे इसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा।
तो इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा वाइल लूप का एग्जांपल था। अब हमें फॉर लूप में क्या है ना, x इक्वल टू 1, इसको हटा देते हैं, हम नहीं लेना है, हम सीधे फॉर लूप पे आते हैं। फॉर x इन, एक हम लिस्ट लेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम ले लिया, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लिए, यहाँ पे कॉलन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 टैब इनसाइड ये आएगा। अब इसको यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं प्रिंट, आप x प्रिंट कर दीजिए, कोई बात नहीं है, x लिख दीजिए। अब x को कब तक ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे x को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चलेगा ये। अब इसको जैसे रन करते हैं तो देखिए क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5, मीन्स x पहला वैल्यू उठाया 1 को प्रिंट कर दिया, फिर x 2 पे गया, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट बढ़ता जाएगा और ये हमें क्या करेगा, नंबर्स प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम 10 तक कर दें, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर हम टेबल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे x का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी का टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए n इक्वल टू इंटर ए नंबर, ठीक है, नंबर NUMBER, नंबर ले लिया। अब क्या होगा, ये एक नंबर तो आ जाएगा। अब इस n का हमें क्या प्रिंट करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे वेरिएबल ले लीजिए p या a ले लीजिए, a इक्वल टू हमें क्या करना है, n 1 जा करना है, यानी कि 2 इनपुट किया तो 2 1 जा 2 आना चाहिए। तो हमें n को चेंज नहीं करना है और x तो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, n 1 जा मीन्स मल्टीप्लाई x, n x जा मीन्स n इंटू एक्स, n 5 है, 5 लिया सपोज कीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि n आपका क्या है, n 5 है, 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो क्या होगा 5 इंटू 1, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। और x अपने आप क्या हो जाएगा, 1 के बाद कहाँ चला जाएगा, पहले x 1 होगा, फिर 2 पे चला जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, फिर 4 पे, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि ये हमें वैल्यू क्या मिलता जाएगा, बार बार a की वैल्यू मिलती जाएगी। और a में है क्या, a में क्या है, a में है n और x का प्रोडक्ट, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके जो आया है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो a में प्रोडक्ट है और वही प्रोडक्ट हमारा टेबल होता है। तो इसको हम जैसे रन करते हैं तो ये हमसे मांगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर ए नंबर। जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको कॉलन दे दीजिए, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, तो आपको फिर से देखिए यहाँ पे एक नंबर दे दीजिए, ये देखिए 2 का टेबल आ गया। अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो यहाँ देखिए आपको फिर से मांग रहा है एंटर ए नंबर। यहाँ पे हमने 5 दे दिया, 5 दे करके एंटर किया तो ये 5 का टेबल आ रहा है।
तो ये टेबल कैसे आ रहा है, टेबल कैसे आ रहा है, तो हमने n लिया है, n क्या है यहाँ 5 है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू फॉर लूप के कारण 1 होगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 2 होगा, और ये अपने आप बढ़ता जाएगा, और जैसे ही लिस्ट में नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे ये रुक जाएगा। तो n इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, n इंटू एक्स मीन्स क्या हुआ 5 इंटू फर्स्ट टाइम क्या होगा 1, 5 इंटू 1 क्या होगा 5 मिल गया। फिर n 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड टाइम 2 हो जाएगी, ये 2, तो 5 इंटू 2 10 मिल गया आपको। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड टाइम 3 हो जाएगी, तो 5 इंटू 3 ये 15 मिल गया। इस तरह से 10 तक जाएगा, और 10 तक जा कर के 10 के बाद 11 नंबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई बात कि अगर हम रेंज फिक्स कर दें तो ठीक है। अब इसी में है कि 1 से 10 तक के सारे इवन नंबर को डिस्प्ले कीजिए, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें 1 to 10 के बीच में सारे इवन नंबर्स डिस्प्ले करने हैं। तो क्या होगा, इवन नंबर डिस्प्ले कैसे होता है, तो इवन x को चेक करना है हमें, x मीन्स दिस लिस्ट, x विल गो ऑन ईच एलिमेंट 1 by 1, तो x 1 पर आया, x 1 है, इसको चेक करना है ये इवन है कि नहीं, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और हम यहाँ पे पता कर लेते हैं रिमाइंडर, एक वेरिएबल ले लेंगे रेम नाम के, रिमाइंडर नाम का। अगर रिमाइंडर क्या है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम बताइए, तो ये हो गया, यहाँ पे लगाएंगे इफ़ रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या है 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, क्या करना है हमें, इसके अंदर में हमें किसको प्रिंट कर देना है, x को, x मतलब उस नंबर को प्रिंट करो जो जिस पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसको अगर रन करेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे कि आपको ये नंबर मिल रहा है 2 4 6 8 10। ये कैसे आ रहा है, तो ये चेक कर रहा है रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर कैलकुलेट किया, अब इस रिमाइंडर में 0 है कि नहीं वो चेक कर रहा है डबल इक्वल टू से, और अगर 0 है मैच कर रहा है तो ये प्रिंट कर रहा है। तो मैच किस पे करेगा, 2 पे 4 पे 6 पे 8 पे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 6 को 4 से करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 8 को 10 को, जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 आएगा वहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी को आप कर दें नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा, देखिए नॉट इक्वल टू लगाए, नॉट इक्वल टू, नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन साइन आप यूज़ कर सकते हैं, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं है तब प्रिंट करो। तो यहाँ देखिए 1 ऑड नंबर्स आ गए, ऑड नंबर्स नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर कब आएगा, जब ऑड नंबर होगा 1 पे 3 पे 5 पे। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर लूप ऐसे काम करता है। अब जो है, अब इस लिस्ट को रिप्लेस करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं रेंज फंक्शन। तो इसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे और रेंज फंक्शन होता क्या है वो पहले देखते हैं। तो एक्स इन रेंज लिखेंगे रेंज, और यहाँ पे क्या होगा 1 कॉमा क्या होगा 10 लिखेंगे तो टेबल ये नहीं देगा। अब देखिए
यहाँ पे हम फिर से ये हटा देते हैं और फिर हम टेबल पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट x। तो हमें क्या मिलेगा ये पहले देख लीजिए। x की वैल्यू क्या होगी, रेंज करता क्या है कि 1 से शुरू करेगा और लास्ट कितना है, लास्ट n है अगर तो n-1 तक जाएगा। तो लास्ट कितना है 10, तो 10-1 9 होगा, तो 1 से 9 तक अभी ये प्रिंट करेगा। तो देख लीजिए इसको, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला 1 से 9 तक, 10 को छोड़ दिया। 10 को छोड़ दिया क्यों, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही है 1 to n-0 to n-1 जाएगा, मतलब 0 to n-1। अगर 10 अगर देते हैं तो अभी ये तब यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ देखिए ये 1 से शुरू हुआ था अभी, लेकिन जब सिर्फ 10 देंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 0 से 9 तक आया। तो इसका मतलब ही होता है 10 देंगे, मतलब n देंगे आप, n वैल्यू दिया आपने, तो ये कहाँ से देगा, 0 to n-1 तक ये नंबर जनरेट करता है। कौन, ये रेंज फंक्शन। ठीक है, तो 0 से n-1 तक ये करता है, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग वैल्यू आपने दे दिया है तो स्टार्टिंग वैल्यू से करेगा। अब इसमें 3 होता है, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे होना है, और तीसरा होता है कितने स्टेप लेने हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे हमने दिया 10, तो इसमें स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम 1,10 देंगे तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप क्या है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वैल्यू हमने दिया 1, कॉमा दिया, और एंडिंग वैल्यू क्या है 10 है, तो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। तो ये तो प्रिंट कर दिया, तो आपको मिल गया 1 से n-1। यहाँ 0 नहीं आया क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू उसको बता दिया। अगर स्टार्टिंग हमने 3 कर दिया तो 3 से जाएगा, ये 3 to n-1 जाएगा। ये देखिए आया। अब इसमें अगर हम 1 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1, यहाँ पे थर्ड नहीं, तो कितने डिफरेंस हो रहे हैं, ये जैसे 1 से हमने किया तो 1 2 3, 1 और 2 के बीच कितने का गैप है, 1 का गैप बाय डिफ़ॉल्ट है। 2 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 3 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंस 1 का होता है। अगर आप ज़्यादा डिफरेंस रखना चाहते हैं तो कॉमा डाल के थर्ड आर्गूमेंट दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 हमने लगा दिया तो क्या होगा, 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 3 प्रिंट करेगा, मतलब 2 मतलब एक एक को छोड़ेगा, पहले के बाद दूसरा तीसरा को प्रिंट करेगा, चौथा छोड़ेगा, पांचवा को प्रिंट करेगा। मतलब 1 2 का मतलब एक गैप छोड़ेगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 को छोड़ दिया, 3 दिया, 3 के बाद 4 छोड़ के 5 दिया, 5 के बाद 6 छोड़ के 7 दिया। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 का गैप देंगे तो क्या होगा, 1 के बाद कितना, 2 और 3 छोड़ा, और 1 के बाद 1 में 3 ऐड कर दीजिए, 4 आ गया, 4 में 3 ऐड कर दीजिए, 7 आ गया। तो 3 का मतलब है कि 3 ऐड करके आगे बढ़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं।
ये हमारा रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन में करना क्या है, इन पाइथन एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज रेंज। इसका सिंटेक्स देखिए, रेंज लोअर लिमिट मतलब स्टार्टिंग, अपर लिमिट मतलब एंडिंग, और थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, स्टेप। तो वो ऑप्शनल होता है, वो आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका गैप जो होगा 1 का होगा। अगर गैप आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा का भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 0,10, 0 हो गया स्टार्टिंग, 10 हो गया एंडिंग, और 2 हो गया इंटरवल, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ट्रिपल एस इसको बोलते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, एस। कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप होना है, और कितने स्टेप्स के बाद हमें नंबर प्रिंट करने हैं। तो यहाँ देखिए 0 स्टार्ट हुआ, स्टेप कितना लेना है 2 का, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, फिर 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे उल्टा लिखा है, स्टार्ट 5 से और रिवर्स में अगर चलना है आपको तो एंड कहाँ 0 पे, ठीक है। तो और कितने के स्टेप में चलना है, तो -1 के, मतलब -1 घटते जाएगा। तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1 में से 1 गया 0, तो 0 आएगा नहीं, 1 कम आता है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से रेंज फंक्शन काम करता है। अब इसमें एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है ऑपरेटर, इसको इन एंड नॉट इन ऑपरेटर बोलते हैं। इन अभी आपको दिखाया, जैसे इन ऑपरेटर, तो 3 इन दिस लिस्ट, क्या इस लिस्ट में 3 है, तो है, विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि लिस्ट में 3 है। 5 इन दिस, तो इस पूरे लिस्ट में 5 नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। नॉट इन में इसका उल्टा होता है, 5 नॉट इन दिस, yes 5 is not in this list, so it will return true। तो इस रेंज ऑपरेटर का जो रेंज फंक्शन का जो यूज है फॉर लूप में बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसको हम खूब यूज़ करते हैं फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो आपको बता दिया कि टेबल कैसे लिखेंगे आप रेंज फंक्शन यूज़ करके। तो इस तरह के टेबल लिखने के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से हम बताते हैं, जैसे रेंज, अब जैसे 10 तक हमें जाना है तो क्या लेना पड़ेगा, 10 तक जाने के लिए 11 लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होगा और n-1 तक जाएगा, तो n-1 11-1 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 तक जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है बोलिए, यहाँ पे क्या लेना है, एक नंबर लेना है। नंबर को हम हाईलाइट कर देते हैं, कमेंट से हटा दिए, इनपुट नंबर हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। यहाँ भी लिख सकते हैं आप n इंटू मतलब स्टार x, तो इससे भी आपका टेबल आ जाएगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है एंटर ए नंबर, तो हम 6 दिए तो क्या हो जाएगा 6 का टेबल आ जाएगा। अब इसको आप जैसे टेबल बच्चे टेबल लिखते हैं उस तरह का करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे, जैसे आपको प्रिंट करना है n1 जा n, ठीक है, कॉमा x, मल्टीप्लाई का साइन x देना है, तो इसको यहाँ पे आप x दे दीजिए, बड़ा X दे दीजिए, कॉमा फिर x को डिस्प्ले करना है, कॉमा फिर इक्वल टू साइन को डिस्प्ले करना है, तो इसको सिंगल कोट में इक्वल टू साइन दे दीजिए, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ कर दीजिए। और इक्वल टू के बाद हमें क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। तो ये रहेगा, इससे हो जाना चाहिए आपका काम। देख लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 दिया तो ये आ गया। देखिए पहले में n क्या है, n हमारा फिक्स है, हर जगह 2 आएगा। x हमारा कहाँ से आ रहा है, रेंज से आ रहा है 1 to 10 तक, तो 1 से लेकर के 10 तक x आएगा। और थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ n इंटू एक्स आ रहा है। तो n इंटू एक्स क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। 19 का टेबल देखेंगे। ठीक है, अब है जो एक प्रोग्राम और बता देते हैं लास्ट में कि हाउ टू और डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, 1 से 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर है, आगे के क्लासेस में हम प्राइम नंबर भी सीखेंगे, अभी इवन नंबर सीख रहे हैं। तो इवन नंबर 1 to 100 हमें चाहिए, तो 1 2 1 0 1 लिखना होगा। 100 तक जाने के लिए 101 लिखना होगा, n-1 का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ x% टू इक्वल टू क्या है 0। तो क्या करो, x को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब x किससे कंट्रोल होगा, इफ से। तो प्रिंट कहाँ पे जाएगा, एक टैब अंदर जाएगा। इंडेंट इसको बोलते हैं, इंडेंट। ये फॉर लूप के अंदर कौन सा है, इफ स्टेटमेंट है। तो फॉर से के नीचे आके एक टैब अंदर आया। और प्रिंट किसके अंडर में काम कर रहा है, इफ़ के अनुसार काम कर रहा है। मीन्स इफ़ पे डिपेंड करेगा प्रिंट एक्सिक्यूट होगा कि नहीं। तो ये इंडेंट अंदर आएगा, ये समझ गए। अब x जब 2 से डिवाइड होकर 0 देगा, तब x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और 1 से 100 के बीच में सारे इवन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो कोई नंबर देने से मतलब है नहीं, आप देख लीजिए। इसको हम कमेंट बना देते हैं और फिर रन करते हैं। तो ये देखिए आपके 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप आज सीखे कि फॉर लूप क्या होता है और कैसे काम करता है। इसका सिंटेक्स है, फॉर एक वेरिएबल इन ऑपरेटर होगा और यहाँ पे लिस्ट होगा या रेंज होगा। रेंज निकालने के लिए आपको रेंज फंक्शन, अब उल्टी गिनती लिखनी है आपको, लास्ट प्रोग्राम दिखाएंगे हम। तो कैसे लिखेंगे आप, 100 से शुरू होना है, आपको जाना कहाँ तक है, 0 तक जाना है, उल्टी गिनती लिखनी है। अब इसको यहाँ से हम हटा दीजिए, तो हम यहाँ पे आ गए। अब ये प्रिंट किसके अंदर रहेगा, फॉर के अंदर। अब यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आएगा, कुछ आया, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 से शुरू होना है और 0 तक जाना है, लेकिन स्टेप्स यहाँ नहीं बताया। तो ये देखिए कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही हम कॉमा डाल के स्टेप्स बताएंगे, -1 मतलब 100 लिखो, फिर -1 करते जाओ, एक एक माइनस करके तब प्रिंट करते जाओ, फिर आ जाएगा।
ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 100, 99, 98 ये आपको मिल रहा है, क्योंकि क्या है ये अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाता हूँ, एंड इक्वल टू ऐसे लिखने से क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखा, सारे नंबर्स लाइन में लिखे जा रहे हैं लेकिन स्पेस नहीं होने के कारण ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक माइनस हम दे देते हैं। एंड इक्वल टू, एंड में क्या जोड़ना है, हर एक्स के वैल्यू प्रिंट करना है और उसके एंड में क्या जोड़ना है, हाइफन जोड़ना है। तो ये क्या है, देखिए ये आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको 100, 99, 98। ठीक है, आप इसको जैसा जोड़ना चाहते हैं, जैसा कैरेक्टर देंगे वैसा वो बनते चला जाएगा। देखिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नेस्टेड लूप्स, मतलब लूप को हम नेस्टेड कैसे कर सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।